हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 11th मैथ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सेट्स, और इसमें भी आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले आपको एक वीडियो मिला होगा जहां पे हम लोगों ने 1.3 एक्सरसाइज का ओवरव्यू डिस्कस किया था। आई रियली विश कि आप उस वीडियो को देख चुके हो, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सबसेट को डिस्कस किया था, राइट। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, आपको या तो ये सिंबल फिल करना है या फिर ये सिंबल फिल करना है। इस सिंबल का मतलब क्या है कि जो गिवन सेट है वो सबसेट है दूसरे सेट का, ओके। और उस सिंबल का क्या मतलब है कि गिवन सेट जो है वो सबसेट नहीं है उस गिवन सेट का। एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं, कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट कब होता है? ए सेट बी सेट का सबसेट कब होगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर ए के सभी एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट का हिस्सा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जो सेट आपके पास है इसके अंदर एलिमेंट लिखे हैं 2, 3, 4। नेक्स्ट सेट में आपके पास एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। क्या इस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर कंटेन है? क्या इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट का पार्ट है? आप चेक करो। 2 बिलोंग करता है यहाँ पे, 2 इधर भी है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है तो भैया यहाँ भी 4 है। यस, इस सेट के सभी एलिमेंट दूसरे वाले सेट का क्या है? हिस्सा है। एवरी एलिमेंट of the given set is also an element of another set. That means what? इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका क्या है? सबसेट है। क्लियर है सबको? इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर बैठे हैं, मतलब ये इसका हिस्सा है, ये इसका पार्ट है, ये इसका सबसेट है। ओके, नेक्स्ट सेट आपके पास है ये वाला सेट, क्या इस सेट का सबसेट होगा? तो ये वाला सेट इस सेट का सबसेट सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आपको मिल जाएं। ठीक है, यहाँ पे ए रखा है, क्या इसके अंदर ए है? है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बी है, इधर बी रखा है, ठीक है, यहाँ सी है, यहाँ सी रखा है, ठीक है, परंतु अगर एक ऐसा एलिमेंट आपको मिल जाए जो इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है, दैट मीन्स ये इसका सबसेट नहीं होगा। भले ही बाकी जितने एलिमेंट बचे हैं वो सब के सब आपको यहाँ मिल जाए, लेकिन अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया ना जो इसमें बैठा है लेकिन इसमें नहीं बैठा, इसका मतलब क्या होगा? ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि यार ए इसके अंदर है लेकिन ए इसके अंदर नहीं है, ए बिलोंग करता है इस सेट को लेकिन ए इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। दैट मीन्स दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ अनदर सेट। ऑल गुड? ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये गिवन है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको कैसे पढ़ते हैं अपन? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट X is a student of class 11th of your school. आपके स्कूल में क्लास 11th के बच्चे हैं X। X क्या है? X एक स्टूडेंट है जो क्लास 11th में है और आपके स्कूल में है। ठीक है, दूसरा सेट क्या है? द सेट ऑफ ऑल X such that X is student of your school. ये वाला सेट क्या है कि X एक स्टूडेंट है आपके स्कूल का। ये वाला सेट क्या है कि X स्टूडेंट है क्लास 11th आपके स्कूल का। तो जो दूसरा वाला सेट है, इट इज टॉकिंग अबाउट पूरा स्कूल, इस स्कूल के सारे बच्चे, और जो पहला वाला सेट है वो क्लास 11th के बच्चों के बारे में बता रहा है। तो क्लास 11th के बच्चे सबसेट नहीं होंगे दूसरे वाले सेट के? डेफिनेटली होंगे। वहां पे है X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का क्लास 11th का बच्चा है। ठीक है, और दूसरा सेट क्या है? आपके स्कूल के बच्चे। तो भैया आपके स्कूल का क्लास 11th का बच्चा आपके स्कूल का भी तो बच्चा है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका सबसेट है।
क्लास 11th में जितने भी बच्चे हैं वो उस स्कूल का हिस्सा है कि नहीं है? डेफिनेटली है। इसका मतलब ये इसका सबसेट है। ठीक है, चलिए जी अगला सवाल। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। जो पहला सेट है वो बता रहा है कि प्लेन पे कितने भी सर्कल्स हो सकते हैं। सो वो सारे सर्कल्स का सेट है एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। और जो दूसरा सेट है इसके अंदर सिर्फ वो सर्कल है जिसका रेडियस क्या है? 1 यूनिट है। तो क्या लगता है आपको, ये वाला सर्कल का सेट इस वाले सर्कल के सेट का सबसेट होगा क्या? जो पहला सेट है उसके अंदर तो किसी भी टाइप के सर्कल है, 1 यूनिट का, 2 यूनिट का, 3 यूनिट का, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है, सिंपल लिख दिया है इन लोगों ने कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक्स क्या है? सर्कल है प्लेन में। अब वो सर्कल की रेडियस तो कुछ भी हो सकती है, राइट। लेकिन जो दूसरा सेट है जिसको इनने फिक्स कर दिया है वो कैसे कर दिया है कि एक्स, हमारे पास एक सेट है उसके अंदर कौन रखे हैं? उसके अंदर सर्कल रखे हैं जिनका रेडियस 1 यूनिट है। तो डेफिनेटली ये वाले सेट के सभी एलिमेंट इस वाले सेट के अंदर कंटेन नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर तो आपको कुछ ऐसे सर्कल भी मिल जाएंगे जिसका रेडियस 2 यूनिट, 1.5 यूनिट, 3 यूनिट, 100 यूनिट, ऐसा कुछ यूनिट वाला सर्कल आपको यहाँ मिल जाएगा। क्योंकि इसने तो जनरल वे में बोल दिया है कि ये जो सेट है इसमें सर्कल है, बस सर्कल है। अब भैया रेडियस कुछ ऐसा फिक्स नहीं किया, यहाँ पे बोल दिया है कि इस सेट के अंदर सिर्फ वही सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके सभी एलिमेंट इसके अंदर कंटेन नहीं हो पाएंगे। दैट मीन्स ये इसका सबसेट नहीं है, लेकिन ये इसका सबसेट हो सकता है। लेकिन इन्होंने इसका इससे पूछा है, सो भैया ये इसका सबसेट नहीं है। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5th, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक्स क्या है? ट्राइंगल है प्लेन में। ठीक है, यहाँ पे क्या है? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। यहाँ पे क्या है? प्लेन में जो भी रेक्टेंगल है उसका कलेक्शन है। यहाँ पे क्या है? ट्राइंगल, प्लेन में जितने भी ट्राइंगल है उसका कलेक्शन। तो आपको लगता है ये ट्राइंगल इन अ प्लेन, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, क्या ये इसके अंदर कंटेन होगा? ट्राइंगल तो कभी रेक्टेंगल नहीं होते, ट्राइंगल तो ट्राइंगल होता है, उसके अंदर तो रेक्टेंगल है। तो भैया इसका तो एक भी एलिमेंट इसको बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ दिस सेट। द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इज नॉट द सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इन अ प्लेन, क्योंकि ट्राइंगल इज नॉट अ रेक्टेंगल, नॉट पॉसिबल, है ना। ट्राइंगल में 3 साइड, रेक्टेंगल में 4 साइड, इसके अंदर बैठा एक भी ट्राइंगल उसका हिस्सा नहीं होगा। दैट मीन्स इट इज नॉट अ सबसेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। यहाँ पे क्या लिखा? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक्स कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल? उन ट्राइंगल्स को इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं जिनके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो जो पहला सेट है इसके अंदर ट्राइंगल्स रखे हैं। कैसे ट्राइंगल्स? वो ट्राइंगल्स जो इक्विलेटरल है, जिनके सारे साइड्स इक्वल है। ठीक है, और दूसरा सेट क्या है? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। और यहाँ पे सिर्फ बोल दिया है कि ये क्या है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन द प्लेन। तो डेफिनेटली ये जो सेट है इसके अंदर अलग अलग तरीके के ट्राइंगल्स हैं, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। तो डेफिनेटली इसके अंदर बैठे सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल इस वाले सेट का क्या होगा? हिस्सा होगा। दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, क्योंकि इसके अंदर तो एलिमेंट्स लिमिटेड है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसके अंदर तो भैया सारे ट्राइंगल है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पे है, वहाँ पे तो सभी टाइप के ट्राइंगल्स है। तो यस, इक्विलेटरल ट्राइंगल सभी टाइप के ट्राइंगल्स का सेट का हिस्सा होगा, इसके एलिमेंट वहाँ पे होंगे, इसके ट्राइंगल उस वाले सेट के ट्राइंगल में होंगे। दैट मीन्स इट इज अ सबसेट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको कैसे रीड करते हैं इस कर्ली ब्रेसेस को? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? इवन नेचुरल नंबर है। तो अगर हम कहें 2, 4, 6, 8,
10 एंड सो ऑन, इस टाइप के एलिमेंट होंगे इसके अंदर। यहाँ पे क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स क्या है, इंटीजर है, तो इसके अंदर क्या होगा, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो ये इंटीजर है, ये नेचुरल नंबर है इवन। अब देख लो, डेफिनेटली 2 जो इसके अंदर है उसके अंदर भी मिलेगा, डेफिनेटली 4 जो इस वाले सेट में है उस सेट में भी होगा, डेफिनेटली 6 इधर है उधर भी होगा। सो यस, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर सबसेट होगा ऑफ द सेट ऑफ एन इंटीजर। जितने भी इवन नेचुरल नंबर हैं वो इस इंटीजर के सेट में डेफिनेटली कंटेन होंगे। हमने तो डॉट 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 लगा दिया है, दिख रहा है ना, 2, 4, 6, 8, 10 इस पैटर्न के नंबर्स यहाँ भी मिल जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब इस सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे वाले सेट में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दूसरा वाला सेट। क्या ये बात क्लियर है सबको? तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट, जहाँ पे सिर्फ आपको सिंबल फिल करना था कि क्या ये इसका सबसेट है या नहीं। कोई सेट ए किसी सेट बी का सबसेट कब होता है, जब सेट ए के अंदर रखे सभी एलिमेंट्स आपको सेट बी के अंदर भी मिल जाए। ओके, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये जो 6 स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। अगेन द कंसेप्ट यूज्ड इज सबसेट वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो इनने कहा है कि दिस सेट ए बी इज नॉट द सबसेट ऑफ बी सी ए। क्या लगता है आपको, क्या ये स्टेटमेंट सही लिखा है क्या इनने कहा है जो पहला वाला सेट है वो दूसरे वाले सेट का सबसेट नहीं है। तो हम देखते हैं एक बार। हमने कहा सुनो, ए इसके अंदर भी है, ए एलिमेंट इसके अंदर भी है, ए एलिमेंट इसके अंदर भी है, बी एलिमेंट इसके अंदर भी है, बी एलिमेंट इसके अंदर भी है। यार इसके तो सारे एलिमेंट इसके अंदर बैठे हैं, तो एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो कायदे से ये वाला सेट तो इसका पार्ट है, ये वाला सेट तो इसमें कंटेन्ड है। इसका मतलब क्या, ये इसका सबसेट है। और इनने क्या कहा है कि ये सेट इसका सबसेट नहीं है, मतलब ये लोग जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, इट इज फॉल्स, ये झूठ कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट तो यहाँ बैठे हैं। जब इसके सारे एलिमेंट यहाँ बैठे हैं तो ये इसका क्या होगा जी, ये इसका सबसेट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं ए एंड ई, ठीक है, और इन्हें कहा है कि ये सेट इस वाले सेट का सबसेट है। इस सेट के अंदर क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स क्या होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। तो इनने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अब आप देखो, क्या ये वाला सेट इस वाले सेट का सबसेट होगा? क्या इसके सारे एलिमेंट उसमें कंटेन्ड है? क्या ये सेट दूसरे वाले सेट का पार्ट है? तो चेक कर लेते हैं। देखो मैम, ए इसमें बैठा है, ए एलिमेंट तो उसमें भी बैठा है, ई इस सेट को बिलोंग करता है तो ई तो उस सेट को भी बिलोंग करता है। इसके सारे एलिमेंट इस वाले सेट के अंदर हैं, कंटेन्ड है, पार्ट है। इसका मतलब यस, ये इसका सबसेट है और इन्हें बिल्कुल सही लिखा है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सच है, ट्रू है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन 3 के अंदर क्या है, ये वाला सेट इस सेट का सबसेट है। ठीक है, देख लेते हैं। 1 यहाँ बैठा है तो 1 यहाँ भी बैठा है। ओके, यहाँ 2 बैठा है परंतु यहाँ 2 नहीं है। 2 इस सेट को बिलोंग करता है, 2 इस सेट को बिलोंग नहीं करता, तो बेटा जी ये इसका सबसेट हो ही नहीं सकता, दिस इज फॉल्स। 3 बैठा है, 3 बैठा है, पर ठीक है, लेकिन इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर होने थे, तभी ये इसका सबसेट होता। यहाँ पे एक एलिमेंट हमको मिल गया 2 जो इस सेट को बिलोंग कर रहा है लेकिन इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब ये फॉल्स है, ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? चलो अगला क्वेश्चन। क्या इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है ए, ये इसका सबसेट है? क्या लगता है आपको, क्या ये इसका सबसेट होगा? हाँ मैम, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है ए और ये एलिमेंट तो मैम इसके अंदर भी है। इस सेट के अंदर रखा एलिमेंट
इस सेट के अंदर भी बैठा है तो डेफिनेटली ये वाला जो सेट है इस वाले सेट का सबसेट है, दिस इज ट्रू। ये क्या हो गया, ये तो ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, ए सेट के अंदर बिलोंग करता है इसमें। आप लोग मुझे सोच समझ के इसका आंसर देंगे, इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ए एलिमेंट जो सेट के अंदर है वो बिलोंग करता है ABC वाले सेट में, ट्रू। सोच समझ के बताएंगे आप। एलिमेंट हमेशा बिलोंग करते हैं, सेट होते हैं जो सबसेट होते हैं। यहां पे ये इनने लिखा है दिस सेट बिलोंग्स टू दिस, सेट थोड़ी ना बिलोंग करता है, सेट के अंदर रखा एलिमेंट बिलोंग करता है। यहां पे सेट सबसेट था, बिल्कुल ठीक है। फॉर एनी टू सेट्स A and B, A is said to be a subset of B if every element of A is also an element of B। जब हमने सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने तब ये चीज क्लियर किया था कि हम जब ऐसा लिखते हैं ना कि A is a subset of B, तो बेटा A भी सेट होता है, B भी सेट होता है। और सेट मतलब क्या कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ लिखा है तो वो सेट हो जाता है। अब यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं कि सेट A बिलोंग्स टू सेट ABC। सेट कब से बिलोंग करने लगा, सेट तो बिलोंग नहीं करता, सेट के अंदर रखा एलिमेंट बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये सेट थोड़ी ना बिलोंग करेगा, दिस इज फॉल्स, ये गलत है। बेसिकली होना क्या था, इनको ऐसा लिखना था कि ए एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस सेट, एलिमेंट बिलोंग करता है सेट के अंदर, सेट थोड़ी ना बिलोंग करता है सेट के अंदर। और एलिमेंट क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो लिखा है दैट इज नोन एज एलिमेंट, ठीक है। तो उनने कहा था कि सेट ए बिलोंग्स टू दिस सेट, नो, सेट कैन बी अ सबसेट ऑफ अनदर सेट। जो एलिमेंट सेट के अंदर रखे हैं वो बिलोंग करते हैं किसी सेट में, तो यहां पे जो एलिमेंट ए है वो बिलोंग करेगा, सेट ए थोड़ी ना बिलोंग करेगा, सेट ए तो भैया सबसेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको, तो दिस इज फॉल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 और 5 अगर आपको समझ में आ गया है मतलब आपने 1.3 का ओवरव्यू बहुत अच्छे से सुना है, क्योंकि वहां पे मैंने ये सारी चीजें डिस्कस करवा दी थी, ठीक है। ओके चलो अगला क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसके अंदर क्या है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, इसके अंदर इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 है, मतलब इसके अंदर 2 और 4 ही आएगा, इवन नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हैं। दूसरे सेट में क्या है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। x एक नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड करता है। सो 1 2 3 4 6 9, ओके 1 2 3 4 6 9, और किसके टेबल में 36 जाएगा, 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 16 17 18 और उसके बाद 36। एक बार आप लोग चेक कर लेना इसको, ठीक है। सो 1 2 3 4 6 9 12 18 36, ये सब के सब वो नेचुरल नंबर हैं जो 36 को डिवाइड करता है। 1 डिवाइड करेगा 2 3 4 6 9 12 18 36, यस। अब इसके अंदर एलिमेंट है 2 4 पहले सेट में, और इस वाले सेट के अंदर भी एलिमेंट 2 4 है। तो जो एलिमेंट इसमें है वो एलिमेंट इस वाले सेट के अंदर भी कंटेन्ड है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसका क्या है, ये इसका सबसेट है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इसके अंदर भी बैठे हैं, दैट मीन्स दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। क्लियर है सबको, राइट, कोई दिक्कत। पहले वाले सेट के अंदर एलिमेंट है 2 4, दूसरे वाले सेट के अंदर भी एलिमेंट है 2 4, इसके एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, तो दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। इसका मतलब ये क्या है, दिस इज ट्रू, ठीक है, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 2 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 आपके सामने है, लेट a इज इक्वल टू एक सेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस सेट को अच्छे से स्टडी करो तो एक बात हमेशा याद रखना, ये जो कर्ली ब्रेसेस है इनके अंदर जो भी लिखा है वो सब के सब एलिमेंट है, और ये इस सेट के अंदर से सेट बना के जो इन्होंने लिखा है ना, ये एक कंबाइंड एलिमेंट है, ये ऐसा चिपका हुआ है, ठीक है। तो
तो इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, कितने एलिमेंट हैं इस सेट के अंदर, अगर किसी ने आपसे ये पूछा तो आप क्या आंसर देंगे? इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, टोटल 4 एलिमेंट हैं इसके अंदर। वो एलिमेंट कौन कौन है? 1 2 3 4 5। तो बेसिकली यहाँ पे ये 4 एलिमेंट बैठे हैं। मेन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा होता है वो आपके एलिमेंट होते हैं। ये 3 4 सेट नहीं, एलिमेंट है। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि 3 एक एलिमेंट है, 4 एक एलिमेंट है, ना, ये कंबाइंड एलिमेंट है 3 4 सेट के अंदर। ठीक है, सो इस सेट ए के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 4 एलिमेंट है। और वो एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके जी। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, और बताओ भैया क्यों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या ये सेट 3 4 ए का सबसेट है? क्या लगता है आपको? क्या ये करेक्ट है? इट इज इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपको अभी बताया मैंने, ये सबसेट थोड़ी ना है, ये तो बेसिकली एलिमेंट है जो इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। सेट ए के अंदर 1 2 3 4 5 ये 4 एलिमेंट है। ओके, बस इस एलिमेंट की डिजाइन कैसी है? इस तरीके की है। तो इसको ये मत सोचना कि ये इसका सबसेट है क्योंकि ये सेट इसके अंदर कंटेन्ड है। नहीं, इट इज नॉट अ सबसेट। ये तो एलिमेंट है जो ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सो आप लिखेंगे क्या? इट इज एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट ए। और सबसेट, अगर इसको इसका सबसेट होना था ना, तो पहली बात इसको सेट होना था। ये सेट नहीं है, ये तो एलिमेंट है। क्लियर है सबको? तो ये जो स्टेटमेंट है इट इज इनकरेक्ट। सही क्या होना था कि दिस बेसिकली बिलोंग्स टू ए। ओके, एक बार मैं आपको फिर समझा देती हूं। सेट ए ये इस तरीके से लिखा है, इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा होता है वो एलिमेंट होता है। तो यहां पे है 1 2 ये 3 4, ये एक एलिमेंट ही है क्योंकि इस मेन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है, और 5। और जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा सेट में बिलोंग करते हैं। एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू सेट, है ना? एलिमेंट तो बेटा सेट में बिलोंग करते हैं। और अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ये इसका सबसेट तब होगा जब पहली बात ये भी सेट हो और ये भी सेट हो। और सेट होने के लिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट होना था, तब कोई सेट होता है। तो मैम वो एलिमेंट कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही तो रखे थे, तो आपने क्यों मना कर दिया? इसीलिए मना कर दिया क्योंकि ये जो है ना, ये सेट नहीं, ये एलिमेंट है। 3 4 कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट है जो आपके सेट ए के अंदर रखे हैं। इसीलिए 3 4 सेट के अंदर जो लिखा है इट विल बिलोंग्स टू ए, वो सबसेट नहीं होगा, तो वो इनकरेक्ट है। क्या ये बातें हमको समझ में आ रही है? सो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? इनकरेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बताओ इनकरेक्ट है क्या? नाउ 3 4 सेट के अंदर बिलोंग्स टू ए। अब ये लोग लिख रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट, जो ये 3 4 सेट के अंदर लिखा है वो बिलोंग करता है ए में। क्या ये सच है? देख लो, आप पहले ही लिख चुके हो। यस, इट इज करेक्ट। ये करेक्ट है क्योंकि ये एलिमेंट है और एलिमेंट हमेशा सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। ये पूरा क्या है? एलिमेंट है, एंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट। ठीक है, समझ में आ रही है ये चीजें? वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन इसी में, बताओ ये सच है कि गलत है? 3 4 एलिमेंट और फिर बाहर लगा दिया एक सेट, इट इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या अब ये इसका सबसेट होगा? ये तो एलिमेंट है, एलिमेंट के आगे कर्ली ब्रेसेस लगा दो तो वो सेट बन जाएगा। तो क्या ये सेट ए सेट का सबसेट है? हाँ, अब ये इसका सबसेट है। पहले तो वो एलिमेंट था, लेकिन हमने क्या कहा कि कोई सेट, किसी सेट का अगर सबसेट आप बताना चाहते हो, अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो उस ए को भी सेट होना चाहिए और ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। तो यार सेट बताने के लिए हमने कर्ली ब्रेसेस बना दिया। अब ये जो एलिमेंट है पूरा, ये इसके अंदर बैठा है, इसका मतलब यस ये इसका सबसेट है। तो ये बिल्कुल सच है, इट इज करेक्ट।
इट इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है? बिकॉज द एलिमेंट 3,4 बिलोंग्स टू गिवन सेट ए। ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट इस सेट के अंदर रखा है, तो इसीलिए ये जो सेट है इस सेट का सबसेट है। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इसमें, 1 बिलोंग्स टू ए। क्या 1 एलिमेंट सेट ए के अंदर रखा है क्या? देखो ना, 1 तो रखा है सेट ए के अंदर, 1 बिलोंग्स टू ए, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो करेक्ट। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या एलिमेंट किसी सेट का सबसेट हो सकता है? अगर किसी को किसी का सबसेट होना है तो भैया सबसे पहली चीज उसको सेट होना पड़ेगा। वो 1 तो एलिमेंट है, वो तो सेट है ही नहीं। सो 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, दिस इज फॉल्स, ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है ये? क्योंकि एलिमेंट थोड़ी ना सबसेट होता है, एलिमेंट तो बेटा बिलोंग करता है। अगर आप चाहते थे सबसेट करना इसको, तो इसको ऐसा पहला सेट बनाओ, क्योंकि सेट ही तो सबसेट होना है। किसी को किसी का सबसेट होना है तो पहली कंडीशन तो ये है कि भैया उसको पहले सेट होना है। 1 तो एलिमेंट था, एलिमेंट तो बिलोंग करता है। ठीक है, ये 1 तो एलिमेंट है, एलिमेंट तो बेटा बिलोंग करता है, एलिमेंट थोड़ी ना सबसेट होता है, सेट होता है सबसेट। अगर इसको करेक्ट होना था तो यहाँ करली ब्रेसेस होना था। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है। इसका 6th पार्ट देखिए आप। 6th पार्ट क्या कह रहा है कि 1 to 5 सेट के अंदर इज अ सबसेट ऑफ ए। तो यस, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 1 to 5 जो यहाँ रखे हैं एलिमेंट, वो इस सेट के अंदर भी है, और ये एक सेट है, एंड यस इट इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, 1 to 5 एलिमेंट जो सेट के अंदर रखे हैं, ये इस ए सेट को बिलोंग कर रहा है। सेट सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता है, सेट तो सबसेट हो सकता है, एलिमेंट बिलोंग करते हैं। सो 1 to 5 सेट के अंदर लिखे ये हैं, ये बिलोंग नहीं करेंगे, दिस इज इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट है, तो करेक्ट क्या होता है? करेक्ट होता है कि भैया 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, बिकॉज एलिमेंट बिलोंग करते हैं सेट के अंदर, सेट थोड़ी ना बिलोंग करेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये इनकरेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना था कि 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है जी, चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 1 to 3 एलिमेंट सेट के अंदर इज अ सबसेट ऑफ ए। तो आप कहोगे देखो जी, 1 सेट ए के अंदर भी है, 2 सेट ए के अंदर भी है, लेकिन 3 जैसा कोई एलिमेंट तो सेट ए के अंदर है ही नहीं। 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, लेकिन 3 नाम का तो कोई एलिमेंट सेट ए में है ही नहीं, ये तो बंधा हुआ है, ये तो कंबाइंड है, 3 अकेला नहीं है। तो 3 नाम का कोई एलिमेंट इस सेट में है ही नहीं, इसका मतलब दिस इज इनकरेक्ट, इसका सबसेट नहीं है। 3 यहाँ बैठा है, परंतु 3 इस सेट में नहीं है, वो 3, 4 तो टाइड है। ठीक है, अकेला 3 नहीं है। सो 3 इसमें है परंतु 3 उसमें नहीं है, तो वो उसका सबसेट नहीं है, इट इज इनकरेक्ट। ओके, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखिए, 5 बिलोंग्स टू ए। 5 क्या होता है? 5 इज अ सेट, एम्प्टी सेट है, और सेट किसी सेट के अंदर नहीं बिलोंग करेगा। ठीक है, 5 एक एलिमेंट है, और 5 जैसा एलिमेंट यहां नहीं लिखा है। ठीक है, 5 क्या है? 5 एक एम्प्टी सेट है, और हमने लिख दिया कि 5 बिलोंग्स टू ए ना, इट इज इनकरेक्ट। 5 तो भैया एम्प्टी सेट होता है, और सेट तो भैया सबसेट होता है। इनने तो 5 को एलिमेंट बना दिया और कह दिया कि सेट ए के अंदर रखा है। ऐसा कोई एलिमेंट दिख रहा है क्या आपको? नहीं। ठीक है, 5 एम्प्टी सेट है, और सेट सबसेट हो सकता है, सेट बिलोंग नहीं करेगा। तो आप कहेंगे इट इज इनकरेक्ट, ऐसा कोई एलिमेंट यहाँ नहीं है। 5 विल बी अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, बिलोंग्स टू नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। 9th के बाद आ जाओ 10th पे। अब देखो सही लिखा है इनने, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, 5 डेफिनेटली सबसेट होगा सेट ए का, क्योंकि 5 एक एम्प्टी सेट है, एंड एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एलिमेंट नहीं हो सकता है वो। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन 11th,
ये क्या कह रहा है? सो यहाँ लिखा है कि फाई और फिर आगे लगा दिया है ऐसा करली ब्रेसेस और ये कह रहे हैं कि इट इज अ सबसेट ऑफ ए। मैं कह रही हूँ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कोई बताएगा क्यों इनकरेक्ट है ये इसीलिए इनकरेक्ट है क्योंकि देखो फाई बेसिकली होता है सबसेट ऑफ एवरी सेट, ओके। और अगर ऐसा ये सच कहना चाहते ना तो फाई को कोई एलिमेंट होना था यहाँ पे, बट ऐसा तो नहीं है। फाई क्या होता है जी? फाई सबसेट होता है ए का। ये क्या है? ये तो कुछ अलग ही कंसेप्ट चला गया, ओके। ये फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। इस फाई के ऊपर ऐसा करली ब्रेसेस लगा रहे हो तो ये सबसेट ऑफ ए नहीं कहलाएगा। आप पहुंच जाएंगे पावर सेट वाले कंसेप्ट पे, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है? इट इज इनकरेक्ट, ओके। क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। अगर कोई एलिमेंट होता फिर ऐसा लगा देते, फिर कहते सबसेट है तो ठीक है, लेकिन ये क्या है? फाई तो खुद ही सबसेट होता है हर एक सेट का। अब उसके ऊपर आप ऐसा करली ब्रेसेस लगा रहे हो तो इट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। क्योंकि फाई को ऐसा करली ब्रेसेस में हम कब लिखेंगे? जब हम फाई कोई सेट होता और उसका पावर सेट के बारे में चर्चा कर रहे होते तब, ठीक है। तो यहाँ तो ये इनकरेक्ट है, राइट। आई होप ये क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 कहता है कि राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये जो भी सेट है इनके सिर्फ और सिर्फ आपको सबसेट लिख के दिखा देना है। तो ठीक है, लिख देते हैं इनके सबसेट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसके सबसेट लिखो, ठीक है। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। तो इस सेट के सबसेट लिखने हैं मुझे, तो मैं जानती हूं कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। इस गिवन सेट के कितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे? 2 to the power 1, क्योंकि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है। फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जहां पे n स्टैंड करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर सेट। और कितने एलिमेंट है सेट के अंदर? 1, तो 2 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो इसके कितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे? 2 पॉसिबल सबसेट इसके बनेंगे। और वो 2 पॉसिबल सबसेट क्या क्या होंगे? एक तो फाई होगा और एक होगा जो सेट ऑलरेडी आपको गिवन है वो, ठीक है। तो इसके 2 पॉसिबल सबसेट बनेंगे। वो कौन है? एक तो फाई और एक होगा वो सेट खुद, क्योंकि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट और यहाँ पे ये तो डेफिनेटली इसका सबसेट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये ए बी। इसके कितने सबसेट बनेंगे? तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला से पता कर लेते हैं कितने बनने वाले हैं। हम लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ गिवन सेट इज इक्वल टू 2 to the power n, जहां पे n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है इसमें? 2, सो 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो 4 पॉसिबल सबसेट इसके बनेंगे, जिसमें से पहला तो होगा फाई, बिकॉज फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा आप ले लो सिंगलटन सेट ए बी, और तीसरा हो जाएगा वो सेट खुद। तो ये इसके 4 पॉसिबल सबसेट है। देखो फाई, सिंगलटन सेट ए, सिंगलटन सेट बी एंड ए बी सेट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर ए है, इसके अंदर ए है, तो भैया ये इसका सबसेट है। इसके अंदर बी है, इसके अंदर बी है, ये इसका सबसेट है। ए बी इसके अंदर है, ए बी इसके अंदर है, ये इसका सबसेट है। और फाई तो सबसेट होता ही है हर एक सेट का, तो इसके हमने सबसेट कंस्ट्रक्ट कर लिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 1 2 3 सेट के अंदर लिखा है इसके पॉसिबल सबसेट बनाओ। तो हमने कहा ठीक है जी, दिस इज 1 2 3। आओ इसके पॉसिबल सबसेट कितने होंगे पहले ये पता करते हैं। सो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ गिवन सेट इज 2 to the power 3। फॉर्मूला 2 की पावर n होता है, जहां पे n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 3, तो 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8 सबसेट इसके बनेंगे। तो ठीक है, आ जाओ बना लेते हैं। सबसे पहला तो बेटा फाई होगा, बिकॉज फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर आप इसका सिंगलटन सेट 1 बना लो, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3। फिर आप पेयर में बना लो 2 एलिमेंट्स का, जैसे कि 1 2
ठीक है, फिर आप ले लो 2 3, फिर आप ले लो 1 3। बेटा ऑर्डर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपने एक ही ऑर्डर लिख लिया 1 2 2 3 1 3, और उसके बाद लास्ट ले लो एंटायर सेट 1 2 3। तो ये इसके सभी पॉसिबल सबसेट हैं। काउंट कर लो, टोटल 8 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट रखे हैं तो उसके कैसे पॉसिबल सबसेट्स बनाने हैं वो आपके सामने है, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन से सेट के सबसेट लिखने हैं आपको, देखो जरा। फाई क्या होता है, एक एम्प्टी सेट होता है, तो फाई के जो सबसेट होगा ना वो सिर्फ फाई ही होगा, क्योंकि फाई के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसका मतलब फाई का सबसेट फाई ही होगा। क्लियर है सबको? तो इसके साथ आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट के सबसेट्स कैसे बनाने हैं ये डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 कहता है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इनको आपको इंटरवल में लिखना है, हम आपको ऐसा सेट बिल्डर फॉर्म में दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स ग्रेटर देन है -4 से और एक्स लेस देन इक्वल टू है 6 से। तो इसको अगर आपको इंटरवल्स में लिखना है तो बेसिकली क्या होगा, -4, 6। -4 जो है वो ओपन इंटरवल में लिखा जाएगा, 6 जो है वो क्लोज्ड इंटरवल में लिखा जाएगा, है ना। ऐसे ही तो अपन ने इंटरवल्स में लिखना सीखा है। इसका मतलब क्या है, देखो जहाँ पे भी ऐसा इक्वालिटी का साइन होता है ना, इसका मतलब है कि ब्रैकेट क्लोज करना है। और अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, उसके नीचे कोई इक्वालिटी का साइन नहीं है, इसका मतलब होता है ओपन ब्रैकेट बनाना। तो x -4 से बड़ा है, 6 के बराबर है या 6 से छोटा है, तो -4 यहाँ लिखा। हमेशा छोटा नंबर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और बड़ा नंबर राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। सो -4 मतलब जो x है इट इज़ ग्रेटर देन -4, -4 से बड़ा है और 6 के बराबर है या 6 से छोटा है। अब -4 से बड़ा है मतलब -4 को इंक्लूड नहीं कर रहे हो। कैसे पता कि -4 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा साइन नहीं है, ऐसा साइन नहीं है कि ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे साइन है सिर्फ ग्रेटर देन। तो क्योंकि इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इस तरीके का ब्रैकेट बनेगा यहाँ पे। ओके ठीक है, फिर क्या लिखा है 6 और यहाँ पे क्या है इक्वालिटी का साइन है, तो ये क्लोज हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो इस तरीके से आप इसको इंटरवल्स में लिख सकते हो, राइट। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज ग्रेटर देन -12, एक्स इज लेस देन -10। जो आपका x है वो -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है। आपने -12 और -10 दोनों को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि इन इनइक्वालिटीज के नीचे इक्वालिटी का साइन नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर कैसे लिखोगे, -12, -10 इस तरीके से, और दोनों ब्रैकेट आपके ओपन रहेंगे। ठीक है, छोटा नंबर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में और बड़ा नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, सो -12, -10। क्या ये बात क्लियर है सबको, किस तरीके से लिखा मैंने इसको इंटरवल्स में? ठीक है जी, ओके। अगला क्वेश्चन, इसको भी इंटरवल्स में लिखना है मुझे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन 7। तो पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है, मतलब क्लोज्ड इंटरवल लगेगा। x लेस देन 7 है, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल लगेगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये इक्वालिटी का साइन आता है वहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लगाया जाता है, और जहाँ पे स्ट्रिक्ट होता है वहाँ पे सिर्फ ओपन ब्रैकेट बनता है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इस तरीके से आप लिखेंगे, क्लोज्ड इंटरवल 0,7 ओपन इंटरवल। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन इंटरवल्स में लिखना है। x जो है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इज 3,4। यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे भी इक्वालिटी का साइन है, यहाँ पे भी इक्वालिटी का साइन है, तो दोनों तरफ क्लोज्ड ब्रैकेट बनेंगे। तो जब भी ऐसा इनइक्वालिटी के नीचे इक्वालिटी का साइन आ जाता है, मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्लोज्ड ब्रैकेट और यहाँ पे भी क्लोज्ड ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि ऐसा लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू, x लेस देन इक्वल टू। इक्वल टू का साइन है, दैट मीन्स क्लोज्ड इंटरवल। लेफ्ट हैंड साइड में छोटा नंबर और राइट हैंड साइड में बड़ा नंबर लिखा जाता है। तो इस तरीके से आपको
अगर सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है तो आप इसे इस तरीके से इंटरवल्स में लिख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये जो भी इंटरवल्स आपके सामने आ रहे हैं इनको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो हमने कहा ठीक है, हम पहले इस क्वेश्चन को ना स्टडी कर लेंगे। देखो ओपन ब्रैकेट बना है, इसका मतलब इस तरीके का इनइक्वालिटी यूज होगा, ठीक है। इनके नीचे ऐसी डंडी नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि ओपन ब्रैकेट बना है, ठीक है। तो इस तरीके का कोई इनइक्वालिटी यूज होगा, ठीक है जी। इसके बाद हमें पता है यहाँ पे छोटा नंबर लिखा जाता है और यहाँ पे बड़ा नंबर लिखा जाता है। चलो अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर को, क्योंकि जब भी इंटरवल्स के बारे में चर्चा की जाती है तो हमेशा दे आर डीलिंग विद रियल नंबर्स से ही आप बात करते हो, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट हैं? बिल्कुल भी नहीं, इसमें 2 एलिमेंट नहीं है, इसमें अनंत एलिमेंट है। दिस इज -3 एंड दिस इज 0, इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट होंगे? अनंत एलिमेंट होंगे। तो वो सब अनंत एलिमेंट, इनफाइनाइट एलिमेंट है इस इंटरवल्स के अंदर। तो हमने क्या लिखा कि सुनो, इसके अंदर वो सभी एक्स है जो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे इनने लिखा था ना यहाँ पे, इसके अंदर वो सभी एक्स है जो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। अब भैया रियल नंबर तो बहुत बड़ी फैमिली है, क्या सारे रियल नंबर्स हैं इसके अंदर? नहीं, वो रियल नंबर्स, ठीक है, जो -3 से बड़े हैं और 0 से छोटे हैं, वो सभी रियल नंबर्स इस इंटरवल्स में बिलोंग करते हैं। एक बार फिर से समझाती हूँ कैसे लिखा। हम कहेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड जो x है वो -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है, ठीक है। -3 से बड़ा है x और 0 से छोटा है, क्योंकि अगर मैं इसको नंबर लाइन पे बनाने जाऊंगी, सो दिस इज -3, दिस इज 0, तो इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, इनके बीच में रखे सभी एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है। तो वो एलिमेंट -3 से बड़े होंगे और 0 से छोटे होंगे। तो x विल बी ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0, ठीक है। क्लियर है सबको कैसे लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में? अगला सवाल देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और जो आपका x है वो 6 और 12 के बीच में, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो दिस इज 6, दिस इज 12। अब क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब इनको इंक्लूड किया होगा और इनके बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको भी इंक्लूड करना होगा। तो आपका जो x है वो 6 से बड़ा होगा, 12 से छोटा होगा। तो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12। देख लो इक्वलिटी का साइन क्यों बनाया? क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल था, क्लोज्ड इंटरवल है, इसका मतलब एंड पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है। 6 और 12 तो है, इसके साथ 6 एंड 12 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब भी आपके नंबर्स इसमें इंक्लूडेड है। तो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 या 6 से बड़ा, 12 या 12 से कम। तो इस तरीके से आपने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या लिखा है कि ये आपका इंटरवल है। अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ तो किस तरीके से लिखा जाएगा? दिस इज 6, दिस इज 12, ओपन ब्रैकेट है, इसको इंक्लूड नहीं किया है, क्लोज ब्रैकेट है, 12 को इंक्लूड किया है और इनके बीच का हर एक एलिमेंट यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। जब भी ओपन ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है? या तो ऐसा साइन होगा या तो ऐसा साइन होगा। जब भी क्लोज्ड है इसका मतलब या तो ऐसा साइन होगा, ऐसा साइन होगा, ठीक है। ये तो हमको क्लियर है, ओके जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और आपका जो x है वो 6 से बड़ा है, 6 नहीं है क्योंकि स्ट्रिक्ट ओपन ब्रैकेट है। आपका जो x है 6 से बड़ा है और 12 है या तो 12 से छोटा है। देख लो 6 से 12 के बीच में 6 से बड़ा है, 12 है या 12 से छोटा है। तो 6 से बड़ा कितना है जी? 12 तक। 12 से छोटा कितना है जी? 6 से पहले वाले नंबर तक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखा हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में? हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज ग्रेटर देन 6 एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू
12, 6 से बड़ा, 12 या 12 से कम, तो इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। और ये सब के सब एक्स आपके रियल नंबर की फैमिली को बिलोंग करेंगे, क्योंकि जब भी हम इंटरवल्स के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं तो हम लोग रियल नंबर से ही डील करते हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देख लो आप। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको लिखना है आपको किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, तो मान लीजिए दिस इज -23 और ये रहा 5, यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट है मतलब ये इंक्लूडेड है, यहाँ ओपन ब्रैकेट है मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है। सो -23 या -23 से बड़ा, 5 से छोटा, है ना। इसका डायग्राम पढ़ के यही समझ में आ रहा है अपन को। तो कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, इट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो आपका x है वो -23 है या -23 से बड़ा है, लेकिन 5 से कैसा है, छोटा है। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। क्लियर है, ये सब हमने ओवरव्यू में डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसीलिए हर एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले एक बार उसका कंसेप्ट ओवरव्यू वीडियो आप लोग ज़रूर देखो। अगर उस वीडियो को देख लोगे ना तो एक्सरसाइज आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन लोगों के लिए यूनिवर्सल सेट बताना है। यूनिवर्सल सेट एक बहुत बड़ा सेट होता है। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं सुपर सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सुपर सेट होता है, उसके अंदर सब सारे ही एलिमेंट्स होंगे, राइट। तो यहाँ पे है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। राइट ट्राइंगल्स के सेट के लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना चाहोगे, तो आप डिफाइन कर दो द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, यहाँ पे हमने यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर दिया, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो भैया ये तो इसके अंदर ज़रूर आएंगे, जब सभी टाइप के ट्राइंगल्स हैं यू के अंदर तो राइट ट्राइंगल्स भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया, इट इज सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगेन कौन सा यूनिवर्सल सेट प्रपोज करेंगे इसके लिए, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए। तो यहाँ पे भी जो मैं यूनिवर्सल सेट बोल रही हूँ, इट इज सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। सभी ट्राइंगल्स का सेट इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट का रोल प्ले करेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। सो क्वेश्चन 8 कहता है, गिवन द सेट A, B एंड C, which of the following may be considered as universal set for the following 3 sets A, B, C। तो इन 3 सेट्स A, B, C के लिए कौन सा सेट है इन चारों में से जो यूनिवर्सल सेट होगा, ये आपको बताना है। तो ठीक है, एक बार मैं अपना सेट A लिख लेती हूँ। सेट A क्या है, 1, 3, 5। सेट B क्या है, 2, 4, 6। सेट C के अंदर एलिमेंट्स है 0, 2, 4, 6, 8। अब आपको बताना है इन चारों में से और तो कोई नहीं है, हाँ, इन चारों में से कौन सा सेट है जो यूनिवर्सल सेट होगा इन तीनों सेट के लिए। अब देखो, यूनिवर्सल सेट होगा इन तीनों सेट के लिए, इसका मतलब इन तीनों को ना सबसेट होना होगा उस पर्टिकुलर सेट का। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर इन सब के एलिमेंट्स हों। सिंपल सी बात है, वो सेट यूनिवर्सल सेट होगा जिनके अंदर इन तीनों के एलिमेंट्स हों। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, जो पहला सेट मेरे सामने है, क्या ये इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट है, तो आप कहोगे क्लियरली, यहाँ पे अगर आप देखें ना कि 8 बिलोंग नहीं करता है इस सेट के अंदर। जो 8 है, क्या आपको दिख रहा है इस सेट के अंदर 8 बिलोंग नहीं कर रहा है इस सेट के अंदर। इसका मतलब जो C सेट है वो सबसेट नहीं होगा इस सेट का। जो C होगा वो इस सेट का सबसेट नहीं होगा। अगर एक ऐसा सेट आपको U मिल जाए जिसके A भी सबसेट हो, B भी सबसेट हो और C भी सबसेट है, मतलब कुल मिला के एक ऐसा सेट मिल जाए जिसके अंदर इन तीनों के एलिमेंट्स हो, वो सेट यूनिवर्सल सेट होता है। हमने देखा कि जो पहला सेट हमको गिवन है, इसके अंदर 8 नाम का एलिमेंट है नहीं, लेकिन 8 हमारे C सेट के अंदर बैठा है। 8 बिलोंग्स टू C सेट, बट 8 इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, C इज नॉट अ सबसेट ऑफ द गिवन सेट। और अगर C इसका सबसेट नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट। क्योंकि भैया यूनिवर्सल सेट अगर इसको होना था तो A, B, C को इसका सबसेट होना था। A है इसका सबसेट, 1, 3, 5 है, इसका सबसेट B भी है, B भी इसका सबसेट है, परंतु C इसका सबसेट नहीं हो रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट।
तो आप तो बस यूनिवर्सल सेट की एक छोटी सी डेफिनेशन याद रखो, उस सेट को यूनिवर्सल सेट कहेंगे जिसमें इन तीनों के एलिमेंट्स बैठे मिल जाए। अगर इन तीनों के एलिमेंट्स बैठे मिल जाएंगे किसी सेट में तो ये तीनों सेट उसके सबसेट होंगे, मतलब वो सेट आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो फर्स्ट तो बेटा यूनिवर्सल सेट नहीं है, ठीक है जी। सेकंड देखते हैं अपन, फाई। क्या एम्प्टी सेट यूनिवर्सल सेट होगा? हो ही नहीं सकता। एम्प्टी सेट के अंदर तो बेटा कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, ठीक है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब ना तो ये इसके अंदर है, ना ये इसके अंदर है, ना ये इसके अंदर है। तो ABC फाई के सबसेट ही नहीं है। अगर ABC फाई के सबसेट नहीं, फाई ABC का सबसेट है, परंतु इन तीनों को इसका सबसेट होना था, इसको बहुत बड़ा सेट होना था। यूनिवर्सल सेट इज अ सुपर सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट बैठे हों जो इन तीनों के अंदर है, परंतु फाई के अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं है। जब फाई के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब A, B and C इज नॉट द सबसेट ऑफ फाई। जब A, B, C फाई की सबसेट नहीं है तो फाई इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट, तो ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं है। क्या ये यूनिवर्सल सेट होगा? चेक कर लेते हैं अपन। A सेट के अंदर 1 3 5 है, 1 3 5 A सबसेट है इस सेट का, ठीक है, लिख लो पूरा, 5 6 7 8 9 10, हाँ A के सारे एलिमेंट इसके अंदर है। B के एलिमेंट 2 4 6 2 4 6, अरे हाँ B भी इसका सबसेट है। B is also subset of this 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके जी। C देखो, C के सारे एलिमेंट 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8, हाँ तो C भी इसका सबसेट है। C के भी सारे एलिमेंट्स इसके अंदर बैठे हैं, तो C भी इसका क्या है जी? C भी इसका सबसेट है, ठीक है। मतलब मुझे एक ऐसा सेट मिल गया जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं जो इन तीनों के अंदर हैं, और ये तीनों सेट इसके सबसेट हैं। मतलब यस, ये जो सेट है, ठीक है, दिस सेट, ये यूनिवर्सल सेट है ABC का, ठीक है, इट इज़ अ यूनिवर्सल सेट। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ये यूनिवर्सल सेट होगा ABC का? क्या इसके अंदर वो सारे एलिमेंट हैं जो तीनों सेट ABC के अंदर है? चेक करो एक बार आप लोग। मैम यहाँ पे 0 है, वहाँ 0 है ही नहीं, तो आप लिख देंगे 0 बिलोंग्स, 0 इस सेट के अंदर नहीं है, तो C इसका सबसेट नहीं है, तो बेटा ये यूनिवर्सल सेट नहीं है इन तीनों सेट का, तो ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल सेट सेट नंबर 3 था, ठीक है। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 1.3 पूरी हो जाती है कंप्लीट। हमने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। सबसेट के कंसेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस थे, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो और सबसेट को ना एकदम डिटेल में पढ़ लो कि एलिमेंट क्या है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा होता है वो एलिमेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें ना अगर आपको क्लैरिटी से पता है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर कभी भी कोई वीडियो लेक्चर फाइंड करने में प्रॉब्लम जाए तो याद रखिएगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाइए, अपनी क्लास को सिलेक्ट कीजिए, फिर उस क्लास में आपको जो भी पढ़ना है, राइट, अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है वो सब कुछ आपको प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएंगे। जो भी पढ़ना चाहते हो उसकी लिंक पे कर देना क्लिक और हम टीचर्स मिल जाएंगे आपको पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।